मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा कोट कर दूं कि इस ऑटो इम्यून डिजीज की बीमारियां कौन कौन सी हैं। मल्टीपल सोराइसिस, ब्रेन के अंदर कुछ ट्यूमर टाइप का होने लगता है, वो भी एक रीजन है ऑटो इम्यून डिजीज का। टाइप 1 डायबिटीज, हम लोग टाइप 2 डायबिटीज को जानते हैं जिसमें हम लोग दवाइयां लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। एक सेरेकल डिजीज होता है जो कि आपको पेट से रिलेटेड हो जाता है। अल्सर पेट का होता है। थायराइड जिसको आप जानते हो, वो भी उसी में आता है ना। रिमोटाइड अर्थराइटिस, ओके, जिसको आप गठिया के रूप में जानते हो, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज ही है। ओके। और कुछ स्किन प्रॉब्लम, ल्यूपस वगैरह करके कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और भी कई सारी बीमारी हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज में आती हैं, है ना। जैसे यूरिक एसिड का भी बढ़ जाना घट जाना थोड़ा बहुत वो भी माना जाता है, लेकिन ज्यादातर इसमें आ जाता है। थायराइड को लोग अच्छे से जानते हैं। रिमोटाइड अर्थराइटिस को लोग अच्छे से जानते हैं। लिम्पस का भी लोग जानते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। और मल्टीपल सोराइसिस ब्रेन का हो या पेट के अंदर का कोई अल्सर वगैरह हो, है ना, और वो अल्सर कल के डेट में कुछ घातक भी बन जाता है, तो ये सब ऑटो इम्यून डिजीज के ही आते हैं। अब बात करते हैं कि है क्या और होता क्यों है और किसका कारण क्या होता है। इसका जो मेन कारण है, अगर मेडिकल साइंस में जाएंगे तो मेडिकल साइंस इसको कोई कारण नहीं बता पाता है, वहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन है। लेकिन जो अदर साइंस है जो वहां से है और उन्होंने रिसर्च करा हुआ है, देखा है कि 100% वहीं से है, और अब मेडिकल साइंस भी इसको फॉलो करने लगी है, वो है कि ये जो बीमारियां हैं ये दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, माइंड से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। ओके। कहाँ का चीज कहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। एक व्यक्ति थे जिनको सर में बहुत जबरदस्त माइग्रेन का इश्यूज रहता था। और आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा यहाँ पर आना ही, वो मम्मी को माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उसी से लेकर मैं आया। तो मैं माइग्रेन का उस वक्त को अपने आप को पीएचडी मानता था कि मैं माइग्रेन का बहुत महारथी हासिल है। सब लोग हमसे पूछते थे, मैं बताता था हाँ हाँ ये माइग्रेन में दीजिए। मैंने उनको जो माइग्रेन के लिए यूज करना चाहिए डाइट हैबिट और जो डाइट प्लान देना चाहिए, जो उनको सप्लीमेंट देना चाहिए, उस व्यक्ति को हमने बहुत दिनों तक चलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेडीज थी, महिला थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों प्रॉब्लम आया। फिर मैंने जब रिसर्च वगैरह करी तो पता नहीं क्यों दिमाग में कि चलो इनको मिल्क थिस्सर टेंडिलियन देते, मतलब सॉरी, इनको लीवर हेल्थ के ऊपर कुछ बात करते हैं। उनको लीवर हेल्थ का हम लोग ने सप्लीमेंट मैंने दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 3 से 4 महीने के अंदर मतलब ट्रेमेंडस रिजल्ट आया। तो मैं आपको बता दूं, करीब आप कह सकता हूं मैं अभी के डेट में 40%, कभी कभी 50% जो माइग्रेन या सर की जो बीमारियां होती है वो लीवर अनहेल्दी की वजह से होती है। कहाँ लीवर और कहाँ दिमाग। ओके। हम लोग को लगता है सर में दर्द है, जैसे लोग बोलते हैं ना सर बाल बहुत झड़ रहा है, कोई तेल बताइए। तो एक्चुअली वो तेल का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बॉडी के पेट का प्रॉब्लम है। तो कुछ इसी तरह की चीजें थी। जब हम लोग जंगल में रहते थे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, जब हम लोग जंगल में रहते थे, और उस वक्त क्या होता था कि कभी हम लोग अपने केव जंग अपना जो जो भी घर था उसे बाहर निकले शिकार करने जाने के लिए, और देखा कि एक शेर, खुखार शेर सामने आके खड़ा हो गया। तो हमारे ब्रेन के अंदर, जिस तरह की हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो डार्क मोड कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग लाइट मोड यूज करते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो उसके अलग अलग मूड होते हैं, म्यूजिक सिस्टम के कुछ मूड होते हैं, जाज म्यूजिक, है ना, ढोल ताशे वाला ज्यादा। तो उसी तरह हम लोग के ब्रेन में ये होता है, सिस्टम होता है। एक को बोलते हैं फ्लाइट मूड और एक को बोलते हैं फाइट मूड। ओके। ये दो मूड होता है हमारे ब्रेन के अंदर, और ब्रेन उस मूड को एक्टिव कर देता है। जब भी कुछ इस तरह की मुसीबत आती है, एक बाय कुछ आपके सामने मूड आएगा, तो ये दोनों तुरंत एक्टिव हो जाता है, फ्लाइट मूड और फाइट मूड। मतलब वो शेर दिख गया, या तो आप उससे फाइट करो, ठीक है, या तो फ्लाइट करो, मतलब देखो और भाग लो। ओके। कुछ भी सिचुएशन हो, लाइक भूकंप आता है तुरंत ये एक्टिव हो जाता है। फ्लाइट मोड, फाइट मोड, तुरंत। आपका कभी कुछ रोड पे कुछ हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तुरंत फ्लाई आपको आ जाएगा कि पहले रोड पे, बीच में रोड में हो, पहले साइड तो हो जाओ। और जब आपका फ्लाइट मोड और फाइट मोड ऑन होता है तो बाकी बहुत सारी चीजें आपकी बंद हो जाती है। ओके। बहुत सारी चीजें बंद हो जाती है। लाइक अगर आपको सुसु पट्टी लगा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए वो भी खत्म हो जाएगा, दिमाग भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जो हैंग हो जाता है।
और केवल क्योंकि जान बचाना सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसीलिए फ्लाइट मोड और फाइट मोड काम करता है ना। और हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है आपका, बहुत ज्यादा। और बहुत सारी चीजें रुक जाती है। तो ये ठीक है, साल में एक बार दो बार चलता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि ये दिन भर में दो तीन बार उनके साथ होता है इस तरह की सिचुएशंस। ओके, क्यों होता है मैं उस पे आ रहा हूं। ये होता है, एक बहुत पहले एक टॉपिक को मैंने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ओके, ये जो बीमारियां हैं ना, ये दिमाग से रिलेटेड बीमारियां हैं। ओके, सारा दिमाग से रिलेटेड बीमारी है। और जब दिमाग आपका खराब होगा, जब दिमाग में आपको कोई टेंशन होगा, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपका गट खराब होगा। आप बहुत ज्यादा टेंशन में आइएगा तो देखिएगा आपको बार बार सुस्सू पट्टी लगेगा। कई सारे लोग हैं जिनको सफर ट्रैवल करने के लिए जैसे ही बोला जाता है कि यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वो बार बार बाथरूम जाते हैं। मेरे पिताजी को भी वही आदत थी। मेरा छोटा वाला भाई है, उसको जैसे ही कहीं ट्रैवल के बारे में बोला जाता है तो उसका वो शुरू हो जाता है, मतलब गुदगुदी टाइप पेट पेट में आने लगता है बार बार। ये नॉर्मल चीजें हैं, लेडीज लोग के साथ ये ज्यादा होता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद देखिएगा थायराइड हो जाता है, रिमोटाइड अर्थराइटिस हो जाती है। क्योंकि जब लेडीज को जब प्रेगनेंसी होती है तो उनके बॉडी के अंदर बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और उस हार्मोनल चेंजेस के अंदर जो सबसे बड़ा इश्यूज आता है कि फ्लाइट मोड फाइट मोड, ये जिंदगी में बहुत बार एक्टिवेट होता है। और आपका ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ऑटो इम्यून सिस्टम में जो मेजर चीज होता है वो आपका जो इम्यूनिटी है, वो कंफ्यूज हो जाता है। इम्यूनिटी जो है ना आपका कंफ्यूज हो गया, कि वो बीमारी वाले सेल को अटैक करने के बजाय जो अच्छा सेल है उसी पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसको इलाज कैसे कैसे करेंगे? इसको इलाज करेंगे डाइट थेरेपी से। डाइट चार्ट आप बनाते हो ना, आप लोग हेल्थ कोच हो यहाँ से कुछ बैठे हुए, हम लोग हेल्थ कोच है तो हम लोग डाइट चार्ट बनाते हैं। उसको बोलते हैं आज के डेट में डाइट थेरेपी। अब यहाँ पर हम डाइट का थेरेपी देंगे उनको, पहला। ओके, दूसरा, उस व्यक्ति का इलाज होता है ब्रेन से रिलेटेड। और ये जो बीमारियां होती हैं, अगर आप देखिएगा रेमोटाइड अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, ये मतलब जो भी मैं बताया, आपका अल्सर हो गया, अल्सर हो गया, थायराइड हो गया, स्किन्स के प्रॉब्लम हो गया, रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया, मल्टीपल सोराइसिस हो गया ब्रेन से रिलेटेड, ये ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां महिलाओं में पाई जाती हैं। आपने कभी महसूस किया इस बात को? हाँ, अग्री करेंगे। ओके, ज्यादातर मतलब अगर आप बोलेंगे तो 90% महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित है। ऑटो इम्यून डिजीज ज्यादातर महिलाओं को होता है, 90%। और 10% जेंट्स को होता है। महिलाओं को क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इमोशनली होती है, लॉजिकल कम होती है। और तुरंत किसी की बात से हर्ट हो जाती है, और तुरंत किसी की बात से मान भी जाती है। मतलब गर्म भी उतनी ही जल्दी होती है, ठंडा भी उतनी ही जल्दी हो जाती है। तुरंत गुस्सा हो जाएंगी, तुरंत उनका मूड स्वैप करता आता है। तो इसका असर क्या होता है कि वो इस नेचर को नहीं समझ पाते हैं कि इससे क्यों होता है। और इस वजह से उनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगता है, इम्यूनिटी उनकी कमजोर होने लगती है, या कंफ्यूज होने लगती है। हर चीज पे तुरंत में टेंस में आ जाना। ओके, और देखिएगा कि आपके ब्रेन का सबसे जो बुरा इफेक्ट होता है वो होता है आपके पेट के ऊपर। मैं उस पर आगे आ रहा हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है, दूसरा थेरेपी में हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव रहने का, आपको ट्रेनिंग देना है उनको। एक तो आप डाइट थेरेपी देंगे, दूसरा स्ट्रीम पॉजिटिव के लिए हम उनको माहौल बनाएंगे। आज के डेट में जो सक्सेस है ना, वो पैसा नहीं है। ठीक है, अगर केवल पैसा सफलता होता तो बड़े बड़े खरबपति लोग सुसाइड नहीं करते। तो पैसा सक्सेस नहीं है। सक्सेस है कि आपकी जिंदगी के अंदर सुकून कितना है, और आप खुश कितना रहते हो। और इस दोनों का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों का लेना देना आपके माइंडसेट से। कुछ लोगों के पास, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग हैं, आपके पास जो है ना अभी के डेट में, लाखों करोड़ों लोगों का वो सपना है कि उनके पास वो चीज हो। ओके,
लाखों करोड़ों का सपना है कि उनके पास वो चीज हो। कल एक व्यक्ति से बात हो रही थी, बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमको बोल रहे थे कि हमने गाड़ी लिया तो ऐसे किया वैसे किया, हमने गाड़ी लिया तो ये किया, बहुत दिनों से पैसा सेविंग कर रहे थे तो हमने गाड़ी लिया, और गाड़ी लिया तो ये किया, गाड़ी लेने के बाद माता जी के पास गए, उनको पैर ऐसे किया वैसे किया, फिर हमने मिठाई लिया, तो कुछ रिश्तेदार को जलाया उनके घर जाकर, हमने गाड़ी लिया तो ऐसे किया। तो जब बोल रहे थे तो मेरे को लगा कि बंदा कम से कम 30-35 लाख का कोई गाड़ी लिया है, मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह का सॉफ्टवेयर एक्टिव हो गया। फिर उसको मैं देख रहा था तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो करते कराते मैं भी थोड़ा सा रुक कर देखने लगा उनको, बहुत वो तारीफ कर रहे थे। फिर मैंने पूछा कि कौन सी गाड़ी आपने लिया। तो कोई मतलब बाइक का नाम बताता है, बजाज स्प्लेंडर ऐसे कुछ बोला कि लगभग लाख सवा लाख का गाड़ी मिलता है। तो मैं अंदर ही मुस्कुराने लगा। मेरे दिमाग में कोई कार 4-5 लाख 10 लाख की कार नहीं आ रही थी, वो जिस हिसाब से भाई साहब बता रहे थे 35 लाख 40 लाख के एवरेज की हमको गाड़ी मेरे ब्रेन में बन रही थी। और उस एक्साइटमेंट से तो आप समझो कि आपके पास जो टू व्हीलर है ना, बहुत सारे लोगों का वो सपना है। तो लेडीज के अंदर क्या होता है ना, कि कभी कभी देखा जाता है कि उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो अपने आप को कुछ नहीं समझती है। जिसको बोलते हैं ना वो नाशुक्री, जिसको हम लोग कॉमेडी इसमें बताते हैं कि उसको जाकर कृतज्ञ होना। सेल्फ टॉक वो कम करती है, वो निगेटिव टॉक ज्यादा करती है, सेल्फ टॉक में पॉजिटिव टॉक कम करती है, वहां पे पॉजिटिव करवाना है। निगेटिविटी से उनको दूर रखना है, उनको दूर रहने का डिसीजन लेना होगा। जितनी ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा मार धाड़ वाली मूवी नहीं देखता है, हॉलीवुड की एक्शन मूवी देखता हूँ, वो एवेंजर्स और वो, लेकिन मैं जो यहाँ दिखाता है ना, गैंग ऑफ वसेपुर और ये, मैं इस तरह की चीजें नहीं देखता। वैसे जो अभी ओम प्रकाश जी बहुत बढ़िया बोल रहे थे, हाँ, आज की जिंदगी में तो वैसे ही बहुत ज्यादा तनाव है। अब पैसा खर्च करके हम मूवी भी देख रहे हैं, वो भी तनाव वाला ही मूवी देख रहे हैं। तो आपके बॉडी के अंदर ना कॉर्टिसोल और इस तरह की हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, जो आपको बॉडी को डैमेज कर रहा है। आपको पता नहीं चल रहा, आप लोग को लग रहा है इंटरटेन कर रहे हैं, नहीं। हमेशा खुश रहने का, कुछ लोग का मिजाज देखिएगा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, मतलब वो कभी हंसना खिलखिला कर हंसते नहीं है, थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं करते हैं। तो उनको ऑटो इम्यून डिजीज का प्रॉब्लम हो सकती है। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, पेट का कैंसर वगैरह का उनको खतरा बढ़ जाता है। ओके। खुश रहना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन है ना। दिमाग को शांत रखिए, नहीं तो गट आपका खराब होगा। और इस पूरे केस में जो मेजर रोल निभाता है वो निभाता है गट, क्योंकि मूड स्विपिंग भी गट की वजह से होता है। तो जिसको भी ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब किसी को रिमोटाइड अर्थराइटिस है, किसी को और भी बीमारियां है लाइक लिवर सोराइसिस है, और भी कुछ इश्यूज वगैरह आ रही है। तो वहां पर आप सबसे ज्यादा जो वहां पर फोकस करेंगे, वो फोकस करेंगे, थायराइड वगैरह है तो वो फोकस करेंगे, उनका गट को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उनका गट 100% खराब होगा, मैदा चीजें खाते होंगे या जो भी चीज है, और वहां पे गट का रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब गट उनका ठीक करने के लिए जाएंगे तो माइंडफुल ईटिंग को उनको प्रमोट करेंगे। ओके। माइंडफुल ईटिंग उनको प्रमोट करेंगे। तो अभी आपने देखा कि मल्टीपल सोराइसिस जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है, अल्सर पेट का होता है, थायराइड होता है, कुछ स्किन डिजीजेस लिम्पस वगैरह की बात करें, रिमोटाइड अर्थराइटिस, इन सारी और भी कुछ बीमारियां हैं, इन सारी बीमारियों का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है आपके ब्रेन से और आपके गट से। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको मेडिटेशन करनी है, ध्यान। सब अच्छा है, जिंदगी में बहुत अच्छी चल रही है। और दिल से कृतज्ञ होइए उस अलमाइटी को लेकर, उस अल्लाह को लेकर, उस भगवान को लेकर, उस परम पिता परमेश्वर को लेकर, कि उसने जो आपको चीजें दी हैं हजारों खरबों आदमी के पास नहीं है। उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए, थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। इस पे आपको काम रेगुलर करना होगा। 5 ही मिनट का मेडिटेशन उनको करवाइए, लेकिन रेगुलर करवाइए। तो इससे क्या होगा, जो ब्रेन के अंदर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन शांत होगा। और जैसे ही शांत होगा ये खत्म हो जाएगा। किसी को रिमोटाइड अर्थराइटिस है तो मैं बताता हूँ उनको कि ये सबसे पहले तो बीमारी नहीं है। ओके। मैं उनको बोलता हूँ ये बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो आपकी बीमारी होगा तो ना हम इलाज करेंगे, ये बीमारी है ही नहीं, तो शांत हो जाते हैं। हम लोग सारा पुर्जा उर्जा जो भी है सब साइड कीजिए। पहला मेरा यही टॉपिक होता है किसी को। फिर मैं बोलता हूँ जब बीमारी नहीं तो क्या है, हम बोले कि आपके बॉडी का एक पार्ट है जो आपके साथ चलेगा। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबका कुछ ना कुछ कमजोरी है। मेरी कमजोरी है, आप मेरे को सुबह में पूरी सब्जी खिला लो,
अगर मैंने, और खास तौर से बाहर का, अगर पूरी सब्जी मैंने सुबह सुबह खा लिया, मतलब फ्राई की हुई चीजें खा ली, तो मेरा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़, दिन भर मेरा पेट खराब रहेगा, लूज मोशन भी 2-3 बार हो सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, मेरा पेट ऐसे ही है।